हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं आई थी शाम के टाइम छत पर घूमने के लिए और ये देखो कुछ भी यहाँ का ऐसा है। और मैं आई थी वैसा कपड़े उतारने के लिए, तो कपड़े मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। और मुझे एक कमेंट आ रहा था कि तुम्हारे खिलाफ ऐसा बोला जा रहा कि तुमने उसका सिर फोड़ कर आई हो अपने देवर का। तो फ्रेंड्स, उसका सिर कितना फूट रहा है एक बार वो जरूर पूछ ले उनको वीडियो में। एक बार ये दिखा दे इसका सिर कितना फूट रहा है ना। और दूसरी बात, ज्यादा दिमाग खराब करेगी ना और ज्यादा चैलेंज करती है। और वह इतनी बड़ी वो है रही। अरे हम उस जैसी कंजरी के पास रहना नहीं चाहते। जितनी बड़ी बदतमीज वो है ना, तो हम नहीं रहना चाहते वहाँ पे। और ना हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं ये संस्कार कि अपने बड़ों को गाली देना, बदतमीजी से बोलना, हाथ उठाना। तो ये सब हमारे बच्चे भी सीखेंगे ना उस बदतमीज औरत के पास में रह के। तो इसीलिए हम आगे अपने बच्चों को लेके यहाँ से। अभी तक शायद फायदा उठा रही है, ये सोच रही कि वो प्रूफ वाली वीडियो नहीं डाल रही है। और जब डाल देगी ना तो ये बक बक है नहीं करनी, वो बिल्कुल बंद कर देगी। और ये सिर्फ मैं इसीलिए नहीं डालती कि मेरे ससुर ने भी मना कर रखी और उन्होंने मना कर रखी, आदि के पापा जी ने, इसीलिए। नहीं तो एक सेकंड लगे अपलोड करने में। जिस दिन अपलोड कर दूंगी ना उस दिन ना वो बक बक करनी जरूर भूल जाएगी। बहुत बक बक कर रही है ना वीडियो में। और ये मुझे तो लोग कमेंट करके बताए, नहीं तो मैं तो उसकी शक्ल को देखना भी नहीं चाहती। मैं नहीं देखती कि वो क्या बकरी क्या नहीं वीडियो में। लेकिन हाँ, जब मेरे पास कमेंट आते हैं कि ऐसा मोनिका तुम्हारे बारे में ऐसा बोला जा रहा, तो मुझे तो जब लगता है पता कि हाँ ऐसे ऐसे चल रहा। नहीं तो मैं ध्यान नहीं देती ऐसी चीजों पे, क्योंकि मुझे तो उसकी शकल से भी नफरत है। इतनी भुंडी शकल की है ना वह कि उसने हमारी जिंदगी में जहर घोल रखे है पूरे। इतनी बदतमीज औरत है वह। तो फ्रेंड्स, आज बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि डर कर भाग आई हुए हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बोल रही है कि उसका पति यहाँ पड़ा है, यानी कि जेठ को बोल रही है ना। तो ये देख लो जी आप, वीडियो में तमीज कितनी है तो बिना कैमरे के कितनी अच्छी तमीज होगी उस औरत को। लेकिन मैंने अभी कुछ 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, तब भी बोला था कि मेरा नाम मत ले, क्योंकि मैं तेरे दर्शन भी करना नहीं चाहती। और मेरा जो अपनी जुबान पर नाम मत लिया कर और मेरे बारे में कुछ भी मत बोला कर। आई बात समझ में? लेकिन तुझे समझ में ही नहीं आता, क्योंकि तमीज ही नहीं है ना। शर्म वाले का मरण हो इस धरती पे। और कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब सिर फोड़ का आई, पाड़ का आई खुद। अरे मैं जिस दिन अपनी सच्चाई बताने लगूंगी फिर क्या होगा मेरी समझ में ये नहीं आता। अभी तो बोलती रहे, बकवास करती रहे वह, लेकिन वो फिर बकवास नहीं करने की। और मैं फिर भी कह रही, ये सिर्फ थोड़ी सी शर्म अपने पति की है मेरी। और मैं इतनी नीचताई दिखाना नहीं चाहते ना लोगों को, इसीलिए बस। और मैं इतनी बेशरम नहीं हूं कि अपने पति से ऊपर होकर कुछ करूं, क्योंकि मेरा इतनी बेहुद्दी लगाम नहीं लगा रखी उन्होंने। संस्कारों की तरह अच्छी तरह रहना सिखा रखा मेरे माँ बापों ने मुझे, कैसे परिवार में रहा जा, कैसे पति के साथ रहा जाए। और रही मेरे पति के वहां पड़ने की बात, माँ की मरने की जैसी हालत हो रखी थी जिस दिन हम आए थे। तो क्या करती मैं? अगर उनको भेज दिया तो ये भी गलत कर दिया मैंने। और जितना झगड़ा करके हमें वहां से भगा गया वो चीज नहीं दिखाई दी किसी को भी। ये चीज तो नहीं बताती कि हमने क्या करा, अपनी ऐबदारी तो नहीं बताती वो। ये उल्टे सीधे कुत्ते तो लगाने आ गए उस पे मेरे कि करके गई। मैं बोलने लगूं मेरे पति में भी कुछ कर रखा, वो तभी तो मेरे पास कम रहे और उस घर में ज्यादा रहे। क्योंकि ये सोचा है ना कि हमारी चापलूसी करे, हमारे डंगरों को घास घेर दिला के हमारा घास का हमारा काम करे, हमारे मतलब चपड़ासी मिल जाओगा फ्री का, क्योंकि मैं होंगी तो वहां पर कुछ नहीं होने का ऐसा। और क्या ये चाहती है ये औरत। लेकिन खैर, मुझे ये पता मेरे कर्म अच्छे हैं और मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, मैं तो अच्छी हूँ। और रही मेरी यहाँ पर रहने की बात,
मैं किसी से डर के नहीं आई, ये बात हकीकत है। क्योंकि डरता वही है जिसमें कमी होती है। मैं डर के नहीं आई। आप सपोज करो कि बच्चा अगर बुरी संगति में बैठेगा, क्या आप अपने बच्चों को बचाएंगे? नहीं, कि हमारा बच्चा बुरी संगति में ना बैठे और इस पर असर ना पड़े बुरी संगति का। तो यही चीज उस घर में थी। उस घर में इतनी शर्म लिहाज नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, बड़ों पे हाथ उठाना नहीं उठाना। जब ये बताओ बड़ों पे हाथ उठावेंगे तो ये बच्चे क्या संस्कार लेवेंगे? ये वही संस्कार लेवेंगे ना कि किसी की इज्जत नहीं करनी, बड़ों के सामने जवाब नहीं देना, बड़ों पर हाथ नहीं उठाना, ये सब सीखेंगे ना। तो मैं तो ये सिखाना नहीं चाहती अपने बच्चों को। तो मैं वहां से इसीलिए आई हूँ ताकि उस बुरी संगति का असर मेरे बच्चों पर ना पड़े और मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकूं। क्योंकि जो वहां पर चलता है वो सबको पता है, मेरे बताने से कुछ नहीं होता, सबको पता है। अभी जब मेरे साथ मार्च में केस हुआ था पहले, वो भी सबको पता है। जो अब हुआ है वो भी सबको पता है। किसी के बोलने से बतलाने से कुछ नहीं होता। पब्लिक है जो देखे है ना, वे अंधे नहीं है। और सबको पता भी है कौन कैसा है, किस किस्म का इंसान है। तो जी मुझे लगा आपको आपके कमेंट का जवाब मिल चुका होगा। तो मेरी सबसे बड़ी मजबूरी यही है यहाँ पर आने की, कि मैं उस बुरी संगति से अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे अभी है छोटे, और आप सबको पता होगा कि जब छोटे बच्चों को कुछ भी सिखाया जाएगा तो बड़े होकर ना वे उनकी हैबिट बन जावे फिर तो। क्योंकि सिखाया सिर्फ बच्चों को जाता है, बड़ों को नहीं। बड़े तो फिर अकल बताते हैं, माँ बापों को ही अकल बता देवे बड़े बच्चे हो गए तो अभी बच्चे हैं, आदि भी छोटा है, परी भी छोटी है। और मैं तो शुक्र मानू, मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा परी को वहां भेजने के बावजूद, कि तुम मतलब बच्चे पैदा कर दिए और दूसरों के ऊपर फेंक दिए, दूसरों पे पलवारे। अरे वे तुम्हारे लिए दूसरे होंगे, वे मेरे लिए अपने हैं। मेरी बहन मेरी अपनी है, मेरे माँ बाप मेरे अपने हैं। वे तुम्हारे लिए दूसरे होंगे ना, परी के लिए वे दूसरे हैं। परी पर तो वे जान छिड़के हैं, मेरे मायके वाले। और एक सदस्य नहीं, जितने मेरे घर में सदस्य है, मेरे अलावा मेरे 3 और बहन भाई हैं मेरे से अलग, और मेरे 2 माँ बाप। वे ना परी जो है उन सब की जान है। आई बात समझ में? तो इसीलिए मैं तो उस पल का शुक्रिया अदा करूं जिस पल में मैंने उसको वहां पे भेजा था। और अच्छा हुआ उसका एडमिशन वहां होगा, नहीं तो वो भी आदि की तरह ही फिरती और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखा नहीं बकवास कैसे करते हैं घर में बैठ के। मैं भुला तो देऊ, बस मैं कुछ वही है। मैं इतनी बदतमीज नहीं हूँ कि सबसे ऊपर होके अपनी मनमर्जी करूँ जैसे कि वो करती है। मेरे पति भी इतने बदतमीज नहीं है कि ये बदतमीजी फैलावे, कि बड़ों को कुछ भी बोल रही। वो पढ़ा, कौन पढ़ा? वो उससे कोई पूछने वाला हो, तेरा रिश्ते में लगते क्या है हमें? वो पढ़ा है आशी, उसका आदमी। तो ये तमीज उसकी है ऑन कैमरे के सामने, और ऑफ कैमरे के सामने तो आप सब अंदाजा लगा ही सकते हैं कितनी तमीज होगी। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं बुरी संगति की वजह से अपने बच्चों को लेकर आई हूँ। मैं किसी से डर के नहीं आई वहां से। और अब तो मैंने आदि का भी ट्यूशन लगा दिया और आंगनवाड़ी देख के आऊंगी। इनको छोटे बच्चे हैं जो दोनों, इनको भी छोड़ कर करूंगी। क्योंकि ये घर पे रह के वैसे तो ये ना तो मैं फोन देती इनको, फोन तो मैं बिल्कुल बंद कर दिया बच्चों को देना। और थोड़ी बहुत देर टीवी देखते हैं, और टीवी इनको पसंद ही नहीं है क्योंकि इनकी हैबिट नहीं है ना। क्योंकि वहां पे घर पे तो इनको टीवी नहीं मिला था देखने के लिए, तो ये बस टीवी नहीं देखते इतना, तो खेलते रहे। ये यहाँ पे जो रेंट पे रहते हैं बच्चे, उनके पास में खेल ले हुए, अपने आप आपस में खेल ले हुए दोनों बहन भाई। बस ये चीज है और कुछ नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस अब की बार ये साल खराब होएगा आदि का, ये बात सच है। और इस थोड़ी सी लापरवाही के कारण अगर इसकी जिंदगी आगे के लिए बनती है तो मैं ये जरूर करूंगी। और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे बुरी संगति का असर पड़े इन पे, क्योंकि बच्चे पैदा कर लेते हैं लेकिन उन्हें संस्कार देना बहुत मुश्किल बात है। अगर हम खुद गलत संगति में फंसे हुए हैं ना, तो जितना हो सके
अपने बच्चों को बुरी संगति से बचाना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना बड़े छोटे की इज्जत करना तो किसी को आता नहीं। और किसी को छोड़, वो जो उनकी बकवास करती है सबसे बड़ी तो फिसाद की जड़ वही है। क्योंकि अब तक मैं उसका नाम नहीं लेना चाहू थी। और तुमने देखा भी होगा, मेरे पास कोई कमेंट भी आया मैं तो इग्नोर मार देती हूँ, लेकिन उसने इतनी बकवास की ना, तो इसीलिए उसको ये जवाब देना जरूरी था। और आइंदे ध्यान रखिए, अगर मेरी वीडियो देख रही होगी ना, तो आगे से ना मेरा नाम ना अपनी वीडियो में लेने की कोशिश ना करिए। नहीं तो मैं जो चिट्ठे मैंने अपने लिख कर रखे ना इस फोन में, मतलब रिकॉर्ड कर रखे है, तो मैं सब अपलोड हो जाऊंगे, फिर कोई रोकने वाला नहीं है मुझे। ये तो जब तक उनकी शर्म है बस, और कुछ नहीं, अपने ससुर की और अपने पति की। और ये मैं चाहती हूँ, ये जो शर्म मैं करती हूँ तो ये सीमा में लांग ना पाऊँ। आई बात समझ में। और इसी वीडियो के साथ अब करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड, क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द होता है ना ये सब चीजें देख देख के। मैं तो उसकी वीडियो भी खोलना पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे कमेंट में पता चलता है कि मेरे खिलाफ क्या क्या बोला जा रहा। आज कमेंट में बहुत सारी बातें आई, तो जवाब तो देना बनता ही है, नहीं तो लाइव आऊंगी तब देना पड़ेगा मुझे। तो मैंने सोचा वीडियो बना कर ही दे दो, क्योंकि सर में दर्द इतना है ना इन सब चीजों को सोच सोच के। मैं खुद इतनी परेशान हूँ अपने बच्चों की वजह से कि मेरे बच्चे वीरान हो रहे। और ये फालतू टेंशन देने वाले लोग कुछ ऐसे जिंदगी में घुसे हुए हैं ना कि मैं दूर आ गई लेकिन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो ये देख लो, जो मेरे पास, जब मेरा दूर आने से भी पीछा नहीं छोड़ रहे, तो मेरे पास रहने से क्या हाल करते होंगे ये मेरा। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि और हाँ, मैं तो अगर मेरे पे कोई कमेंट आया ना, मैं कभी जवाब नहीं देती। और उसे एक कमेंट आ गया होगा कोई, मुझे नहीं पता, तो उसकी वजह से उसने मेरा नाम लिया, सास ससुर रवे उन्हें नहीं भगाए हैं, वो भी रवे वो भी रवे, कौन नहीं भागा। सोनू वो आ गया उस दिन से जाके नहीं बढ़ा, जिस दिन से निकला वो घर से। और रेनू भी सिर्फ कपड़े लेने गई हुई है थी, और जब माँ की तबीयत खराब देखी तो वो माँ की वजह से रुक गई वहां पे। या फिर मैं खुद आई छोड़ के, या फिर मैं डर के आई। मैंने कभी देखो वीडियो नहीं बनाई उस दिन से मैं यहाँ पाई, लेकिन इसके दर्द इतना उठ रहा ना वहां पे बैठी हुई के कि वो निकल कैसे गई यहाँ से। ये सोचती होगी ना कि अपने पति से पिटवा लेती है, मंगी रहे थी, और अब जब वो चीज नहीं होने की ना, तो जो मेरे साथ कराना भगवान देखियो एक न एक दिन सजा तो देवेगा। यह चीज तो हकीकत है। लेकिन ये है कि मैं तो ये चाहूँ ये भगवान इस बुरी बला से जरूर बचा दे मुझे। जो हालत हमारी कर रखी थी ना, एक मौत से भी बदतर मौत दे रखी थी हमें, हम जीते जी मरे हुए थे। ये चीज तो नहीं किसी को भी बताई जा रही। गुस्सा तो इतना आ रहा ना, बस मैं वीडियो अपलोड कर दूं एक बार उठा के, लग जाएगा पता टर 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 करने का। तो